अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, जो दिन है गुज़िश्ता रोज़ वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा और इसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी काबिल ज़िक्र है। एक तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई बिलाहर। शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपने भाई का सिफारती पासपोर्ट जारी करने का फ़ैसला कर दिया है, मंजूरी दे दी है और इसहाक डार साहब का जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो बहाल होगा। अब ये मियाँ साहब जो है पाकिस्तान में वो कन्विक्टेड है, उनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और उसके बाद फिर वो एक डील के तहत बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर चले गए थे। इलाज तो कोई नहीं हुआ। अब वो वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान, चूँकि अब इमरान खान नहीं है हुकूमत में। यानी जो बीमारी थी, बीमारी कोई नहीं थी मियाँ साहब को, कोई प्लेटलेट्स कम नहीं थे। जो बीमारी थी उसका नाम था इमरान खान। अब चूँकि इमरान खान इक़्तिदार से चले गए तो मियाँ साहब की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे सियासी बीमार हैं जिनकी सेहत आजकल बिल्कुल ठीक होती जा रही है जब से नई हुकूमत आई है, खान साहब की हुकूमत गई है। ये सारा ड्रामा लोगों ने देख लिया है जी, कि कौन हकीकत में बीमार होता है, कौन ड्रामा करने के लिए बीमार होता है। कुछ हकीकी बीमारियां जो होती हैं वो भी इस सारे ड्रामे के अंदर मशकूक होकर रह जाती हैं, जिसमें मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज साहब एक एग्ज़ाम्पल हैं कि वो उनकी बीमारी जो है उस पर भी शक का इजहार किया गया। हमारी सियासत जो है वो इतनी गिर चुकी है, लेकिन उसमें किसी और का कसूर नहीं, हमारे अपने सियासतदानों का कसूर है कि एक दूसरे की बीमारियों पे सियासत करना और फिर बीमारी के नाम पर सियासत करना। यानी ख़ुद अगर बीमार नहीं है तो अपने सियासी फ़ायदे के लिए या वक्ती फ़ायदे के लिए ख़ुद को बीमार ज़ाहिर करना। अब मियाँ साहब के हवाले से आप सब ने देख लिया कि वो बीमार थे नहीं इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत बीमार ज़रूर थे लेकिन इतनी हालत ख़राब नहीं थी। बीमार ज़रूर थे लेकिन इतनी हालत ख़राब नहीं थी कि उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ता, लंदन जाना पड़ता। लंदन गए, इलाज नहीं करवाया, अब वापस आ रहे हैं और सिफारती पासपोर्ट उनका जारी किया जा रहा है। क्या बात है। इसहाक डार साहब जो है उनका पासपोर्ट जो है वो बहाल किया जा रहा है, नॉर्मल पासपोर्ट। वो पहले उम्रे की अदायगी करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। अब सारे लोग जो जिनको बीमारियां लगी थी, जहांगीर तरीन साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी सेहतयाब हो गए, वो भी वापस आ रहे और बाकी लोग भी एक एक करके वापस आ जाएंगे। अब नाज़रीन, जो हुकूमत की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बागी हो गए थे, उनको शायद आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि इन लोगों को कल कोई रिश्ते नहीं देगा, इनका शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, तो वो बात खान साहब के कारकुनान ने बड़ी दिल पे ले ली और वाक़तन अब ऐसा होता नज़र भी आ रहा है कि पब्लिक अपीयरेंस जो है, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत की या पार्टी को छोड़ा, जो बागी अरकान थे, उनके लिए पब्लिक अपीयरेंस जो है वो अब शायद इतनी आसान ना रहे। चूँकि नूर आलम ख़ान जो है वो गुज़श्ता रोज़ के मैरियट होटल पर इस्लामाबाद में अफ्तारी करने के लिए, उनके साथ उनके जो दोस्त थे वो भी उनके हमरा थे, जिनमें सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये दोस्त ने बेसिकली आपस में नूर आलम ख़ान हो गए, अख़ुंज़ादा चट्टान हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, फैसल करीम कुंडी, ये पूरे एक दोस्तों का ग्रुप है। ये सारे अक्सर इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे मूव करते हैं। अब ये लोग कर रहे थे अफ्तारी मैरियट होटल पे, मार्की हॉल में। तो पीटीआई का ऐसे एक जज्बाती जो है एक शहरी, वो पीटीआई के कारकुन भी थे, हमदर्द थे, सपोर्टर थे पीटीआई के, वो उठ के खड़े हुए। ये अफ्तारी का टाइम था। उन्होंने एक दो मरतबा आवाज़ दी, नूर आलम खान को लोटा कह के पुकारा, जिससे पहले उन्हें ज़ुबानी मना किया गया कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो शहरी जो है वो बाज ना आए। जब बाज नहीं आए तो फिर उठ के पहले सख्त आपस में तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, सख्त लफ्ज़ी तकरार हुआ और उसके बाद जो है मामला बिगड़ते बिगड़ते वो हाथापाई तक आ गया और उस शहरी ने उठा के भी जो है वो पीटीआई के हामी ने उठा के चीज़ें उठा के फेंकी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पर। नूर आलम को मुक्का भी लग गया उनकी तरफ से, फिर बाद में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ से उस शहरी को एक मुक्का लग गया, थप्पड़ लगा या मुक्का लगा, जो भी है वो लगता बज़ाहिर मुक्का ही लग रहा है। फिर वो गिरे नीचे वो शहरी, फिर उनको उठाया गया, वहाँ से होटल से बाहर निकाला गया। ये जो वाक़या हुआ है नाज़रीन, ये इसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं कहा जा सकता, चूँकि ये एक शुरुआत हो सकती है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की, जो कि आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो सकते हैं। वाक़तन लग रहा है कि जो खान साहब ने कहा था वो शायद अब दुरुस्त
साबित होता जा रहा है कि इन लोगों के लिए पब्लिक अपीयरेंस, किसी की शादी में जाना, पब्लिक में निकलना शायद मुश्किल होता चला जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, बड़े जोशीले हैं, वो उन्होंने बड़ा घेराव करना है। अब एक तरफ आज मैं 2-3 इवेंट्स आपको सब कनेक्ट करके बताता हूँ कि अब हो क्या रहा है पीटीआई के कारकुनान के साथ। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादती भी कर रहे हैं, जिस तरह से इतने गैर ज़िम्मेदार तरीके से मुल्की इदारों को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इदारे सबके साझे होते हैं, मुल्क के इदारे हैं, पाकिस्तान के इदारे, वो खान साहब के या मियां नवाज शरीफ के इदारे नहीं हैं। या खान साहब के साथ अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान से गद्दार हो गया। जो इस वक्त पीटीआई के कारकुनों के साथ हो रहा है, एक तरफ तो धुलाई हुई एक सपोर्टर की मैरियट होटल पर, फिर 8 के करीब लोग जो है अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। रेड्स हुई हैं मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर शहरों के अंदर, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो है, मैं उन्हें हामी कहूँगा, और एक कारकुन भी थे जो गिरफ़्तार हुए। अब तक 8 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जिनको FIA साइबर क्राइम विंग ने उनको उठाया है, और उसके बाद जो उनका एंटी टेररिज्म विंग है उसके हवाले कर दिया गया। चूँकि एक तरमीम हुई थी जिसके बाद साइबर क्राइम विंग जो है इस तरह उठा नहीं सकता, तो फिर साइबर जो एंटी टेररिज्म विंग है फिर उसके हवाले किया गया उन शहरियों को। सबसे इम्पोर्टेंट आज गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है जी, और इसमें जितने भी कोर कमांडर्स हैं और जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं और जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, तमाम के तमाम शरीक हुए। और रिसेंट जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल इवेंट्स, उसमें ये तासुर था कि फ़ौज के अंदर कुछ लोग इमरान खान साहब को के हटाए जाने के मामले पे इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं अपनी क़यादत से। तो आज इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम के तमाम जो इसके शुरका थे, उन सब ने ही अपनी क़यादत पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उनके फ़ैसले जो भी उन्होंने रिसेंटली किए, जो इक़दामात हैं, उन सब को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आया आज इस फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में से, वो ये था कि मुल्क के अंदर कुछ तबके या एक तबका जो है वो हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म बदनाम करने की साजिश कर रहा है। तो ये कहा गया कि ऐसी साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा, रोका जाएगा, और मुल्की इदारों का, आइनी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। ये बड़ा अहम पैगाम था आज, जिससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई इदारों को बदनाम करने की मज़ीद कोशिश करता है या फ़ौज के हवाले से कोई इस तरह से कोई मुहिम चलाई जाती है मज़ीद, तो उन मुहिम चलाने वालों को जो है वो इंतहाई सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। ये स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। बाकी नाज़रीन, जो मामला है PTI की तरफ से उन्होंने एक पटिशन तैयार की है अपने कारकुनान को उठाए जाने के मामले पर। असद उमर साहब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से दरख्वास्त तैयार कर ली गई है, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, जिसमें उन अपने जो कारकुनान अरेस्ट किए गए हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाएगा, तकाजा किया जाएगा। आज़ादी इज़हार राय कहते हैं कि है, सबको देना चाहिए, इस तरह कारकुनान को उठाया जाना मुनासिब नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी मास खुल गया है। अदम एतमाद की तहरीक जो है गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ दायर हुई, अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों की तरफ से 27 वोट चाहिए उन्हें हटाने के लिए, तो 25 लोगों के दस्तखत हैं। पहले ये मामला आया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का रास्ता रोकने के लिए दायर की गई है। बाद में फिर असद उमर साहब का एक लेटर सामने आया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ख़त लिखा है स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली को, जिसमें उन्होंने आगाह किया है स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली को कि सरदार तनवीर इलियास को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नॉमिनेट किया है पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट। तो इसलिए अब ये क्लियर हो गया है कि ये जो मूव है ये खान साहब के कहने पर आई है, और अगर इसमें इलेक्शन करवाते अदम एतमाद की तहरीक लाने के बजाय अगर इलेक्शन करवाते, रिज़ाइन करते नियाज़ी साहब, तो फिर दोबारा से इलेक्शन में जाना पड़ता। तो इलेक्शन अगर होता है तो फिर, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, यहाँ सेंटर में गवर्नमेंट अब आ चुकी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो ये चांस था कि ये गवर्नमेंट जो है टॉपल हो सकती है आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की। वैसे भी अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी, लेकिन अगर इलेक्शन में जाते हैं तो फिर वो उनको 4 एक बंदे तोड़ने पड़ेंगे मज़ीद PTI से, तो वो तोड़ने की पोजीशन में आ भी सकते हैं, चूँकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है। उससे बचने के लिए ये किया गया। चूँकि अदम एतमाद में आज़ाद कश्मीर में आपको ये नहीं होता कि अदम एतमाद पहले कामयाब हो गई फिर दोबारा कायदे मान का इलेक्शन होगा। AJK के जो रूल्स हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے آزاد کشمیر کا عبوری آئینی ایکٹ کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو تحریک کے اندر ہی اگلے پرائم منسٹر کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے، تو تحریک کامیاب ہوتے ہی الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ جس بندے کو متبادل وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ اب تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اگلے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ 15 کو ہو رہا ہے جی، ایک دو روز کے اندر آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 15 تاریخ کو، جس میں ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد پر۔ تو اب نیازی صاحب کو شاید جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو نیازی صاحب کا جو معاملہ ہے ناظرین، اس میں وجہ یہ سامنے آ رہی ہے، اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ خان صاحب کے پاس کچھ اے ٹی ایمس تھیں، جہانگیر ترین، علیم خان وہ جا چکے ہیں، جو تیارہ بردار جو ان کے ساتھ پارٹی کے رہنما تھے، تو اب چونکہ تنویر الیاس صاحب کے پاس ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، جہاز بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو خان صاحب نے آگے تحریک چلانی ہے، جلسے کرنے ہیں، تو انہیں ایک اور اے ٹی ایم مل گئی ہے جناب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی صورت میں، تنویر الیاس صاحب کی صورت میں۔ یہ ایک رائے ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو کہ بہت پاپولر ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر۔ میرا اس رائے سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا، آپ خود اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ یہ رائے درست ہے یا غلط ہے۔ فائنلی جو کابینہ کے بارے سے معاملات ہیں وہ کل طے پا جائیں گے، چانس اسی بات کا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں جی کراچی کولیشن پارٹنرز کے ساتھ، اور ایم کیو ایم کے مرکز بادرآباد بھی شاید ہو جائیں۔ سندھ حکومت کے ساتھ سندھ کی ترقی کے حوالے سے مختلف پروجیکٹس پہ بات چیت ہوگی۔ چھٹیاں انہوں نے ہفتے کی 2 ہیں وہ ختم کر دی ہیں، اب ایک چھٹی کر دی ہے، ٹائمنگ جو ہے صبح 8 بجے کر دی ہے، جو پہلے دن کے فیصلے تھے۔ اسلام آباد جو میٹرو ہے اس کا جو سیکشن جاتا تھا پشاور موڑ سے اسلام آباد ایئرپورٹ تک، جو پی ٹی آئی کے دور میں بالکل بند رہا، تو اس پہ چل ہی نہیں سکا تھا، کام آگے نامکمل رہ گیا تھا، تو 5 دن کے اندر اس میٹرو کو چلانے کا شہباز شریف صاحب نے آرڈر دے دیا ہے۔ اچھی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں آٹا سستا کریں گے، باقی چیزیں سستی کریں گے، کھانے پینے کے اشیاء، رمضان بازار ہے وہاں پہ سختی کی جائے گی کہ لوگوں کو کم نرخوں پر اشیاء ملیں۔ تو لگتا ہے وہ شہباز سپیڈ والا ان کا جو ماڈل تھا پنجاب کے اندر وہ وہی یہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ ہوا اس پر کافی زیادہ لوگ جو ہیں اسے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ بہرحال اب میاں صاحب آتے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر آ کے ہر صورت میں جیل ہی جانا ہے، یا بیماری کا اگر بہانہ بنا لے تو پھر شاید وہ رائے ان کا جو رہائش گاہ ہے اسی کو سب جیل ڈکلیئر کر کے ان کو وہاں پہ رکھا جائے۔ یہ تمام اپڈیٹس ہیں آج کے دن کی۔ کل کی جو اپڈیٹس ہوں گی یعنی کہ آج کے آنے والے دن کی، وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آج دیجیے، اللہ حافظ۔